हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एडवांस में खुश आमदीद। आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एडवांस की क्लास नंबर 3 है और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं व्हाट इज सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेल किसको कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अगर आपने यूट्यूब पर मेरा चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आपको बआसानी तौर पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 3 की तरफ। मैं आप लोगों के सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर वो सीखने जा रहे हैं व्हाट इज सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने सीखा था व्हाट इज कॉलम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने सीखा व्हाट इज रॉ इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आज की क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको आसानी के साथ समझा सकूं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ये जो बॉक्स हैं बेसिकली इनको सेल कहा जाता है। जिस जिस जगह पर मैं क्लिक करता जा रहा हूं इट्स मीन कि मैं डिफरेंट सेल के ऊपर क्लिक करता जा रहा हूं। मिसाल के तौर पर मैंने इस सेल पर क्लिक किया तो इसका एक अलग नंबर होगा, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो इसका अलग नंबर होगा। बेसिकली ये सेल कहलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कॉलम, नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रॉ और नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेल। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कॉलम नंबर बी के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर इसको कर देता हूँ ब्लू कलर, ठीक है। अब इसी तरीके से एक रॉ नंबर 3 मैंने यहाँ से सेलेक्ट की और इसके ऊपर आकर मैंने कर दिया रॉ नंबर 3 के ऊपर कलर। बेसिकली रॉ नंबर 3 में काफ़ी ज़्यादा सेल जो हैं जिन पे कलर हो चुका है। इसी तरीके से कॉलम नंबर बी है, उसके ऊपर भी कलर हो चुका है लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा सेल मौजूद हैं। अब ये देखिए, मैं सिर्फ यहाँ पर आकर एक सेल में कलर करता हूँ। मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के साथ मैं यहाँ पर आकर रेड कलर कर देता हूँ। तो बेसिकली इसको कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है? ये सेल कहलाएगा। ये पूरी, अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे रॉ नंबर 3 को, तो ये पूरी रॉ कहलाएगी और इसमें बहुत ज़्यादा सेल मौजूद हैं। इसी तरीके से ये कॉलम बी कहलाएगा और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल मौजूद हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, हमने ये भी पता लग गया कि जी इसको कॉलम कहा जाता है, ये भी पता लग गया कि इसको रॉ कहा जाता है, ये भी पता लग गया कि ये इसको सेल कहा जाता है। कहीं पर भी सिलेक्ट करते जाएंगे तो वो सेल कहलाएगा। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि जिस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं उसका नंबर क्या है। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, और जूम जो है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि मैं आपको आसानी के साथ समझा सकूँ। फ्रेंड्स, मैं मालूम करना चाहता हूँ, मैंने इस सेल के ऊपर क्लिक किया, इस सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसका सेल नंबर क्या बनता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर कॉलम का एक नेम है और हर रॉ का एक नंबर है। इन दोनों के यानी कि सेल का और रॉ का आपस में मिल जाने का मतलब होता है सेल, और उस सेल का एक नंबर होता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल किस रॉ पे है? ये वाला जो सेल है ये रॉ नंबर 3 के ऊपर, ये ज़रा गौर करें, ठीक है। रॉ नंबर 3 के ऊपर ये वाला सेल रॉ नंबर 3 के ऊपर है और यही वाला सेल कॉलम नंबर बी के ऊपर भी है। तो आप ज़रा खुद गौर करें, इसके अंदर, इस वाले सेल के अंदर कॉलम भी आ रहा है और इस वाले सेल के अंदर एक रॉ भी आ रही है। अब फ्रेंड्स, हमने इसका नंबर मालूम करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो पहली बात तो क्लियर हो गई हमें कि जो सेल हमने सेलेक्ट किया इसका कॉलम नंबर बी था, ये वाला, और इसकी रॉ नंबर क्या थी? रॉ नंबर 3 थी। तो यानी कि क्या बना सेल नंबर? सेल नंबर बना B3। पहले हमेशा कॉलम का नेम आएगा और फिर रॉ का नंबर आएगा। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास बन गया B3। ये हमें कैसे पता लग रहा है कि B3 बन? जब हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये बना B3। MS एक्सेल में जब आप टॉप पर देखेंगे, ये देखें यहाँ पर, ये जो जहाँ पर मेरी भी माउस की क्लिक हो रही है यहाँ पर देखें सेल का नंबर भी दे रहा है। अब मैं किसी और सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें इस वाले जो मैंने ये वाला रेड कलर किया था, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इसका सेल नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो अब आप आकर चेक करें तो सेल का नंबर था E6 था। ये भाई E6 क्यों हो गया? E6 इस वजह से हो गया क्योंकि जो कॉलम का नेम है वो है ई
और जो रो का नंबर है वो है 6 यानी कि E6। इट्स मीन कि इस सेल का जो नेम है, नंबर है, वो क्या है, E6 है। इसी तरीके से आप जिस भी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका नंबर यहाँ पे उसका जो नेम होगा वो शो कर देगा नेम बॉक्स के अंदर। मिसाल के तौर पर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये नेम बॉक्स के अंदर शो हो गया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा व्हाट इज़ सेल, कि सेल क्या चीज़ होती है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सेल का नंबर मालूम करना है तो आपने कैसे करना है, समझ आई होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।